अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का यह युद्ध 22वें दिन इतना खतरनाक और खूंखार हो चुका है कि भाई साहब आप विश्वास नहीं कर सकते। आज तो परमाणु बम की भी क्षमता की बात करेंगे, तो उसी के ही साथ साथ क्या हुआ अभी हाल फिलहाल उसके बारे में भी। क्या यह युद्ध रुक सकता है कि और भयानक रूप लेगा? और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अभी आपके ईरान ने क्या क्या फैसले लिए जिससे भारत भाई साहब त्राही त्राही में आ चुका है। हाँ, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल देखने की कोशिश करोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को चालू किया था। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने मादुरो को उठवाकर उसने सोचा कि मैं दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उठवा सकता हूं। यह घमंड उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उसी गलतफहमी में अभी ये जीता चला आ रहा था और वैसे ही गलतफहमी में वो आ चुका था ईरान में। ईरान में उसने सबसे पहले खमेनेई को मरवा दिया और मरवाने के बाद कहा कि देखो हमने यहाँ पर भी काम कर दिया। उसी दौरान इसने ये भी कहा था कि हम रूस की तरह युद्ध नहीं लड़ा करते कि 4-4 साल से यूक्रेन से हम युद्ध ही लड़े। हम जो करते हैं ऑन द स्पॉट करते हैं और अमेरिका की सेना एकदम खतरनाक और सबसे अच्छी है दुनिया के अंदर। कुछ इस तरीके से आपके ट्रंप ने भाषण देना चालू किया था। बड़बोला है, बोल देता है जो मन में आए। लेकिन उसके बाद भाई साहब खमेनेई के बेटे ने बताया, मोजताबा खमेनेई ने, कि ईरान किस खेत की मूली है। भाई साहब इतना धुआं धोया आपके ईरान ने कि आपके जो ट्रंप है और जो नेतन्याहू है हालत खराब होगी। और अभी तक तो ऐसा कहा जा रहा क्या पता नेतन्याहू भी जिंदा ना हो। अब जिंदा हैं कि नहीं इसके बारे में तो भाई साहब यही जाने। अब जिंदा होंगे तो पता होगा कि जिंदा हैं, और मर गए होंगे तो ऊपर गए होंगे तो वहां पता होगा कि हम ऊपर गए हैं। लेकिन बहरहाल ये युद्ध का कारण तो यार देखो बार बार क्या ही बताना, हर वीडियो में बताते चला आ रहा हूं। ये युद्ध का कारण एक बार और बता देते क्योंकि हर बार नए व्यूवर जुड़ते हैं और कुछ आपके और हमारे दोस्त व्हाट्सएप चैनल पर भी जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर तो वो इससे पहले इंफॉर्मेशन पा जाते हैं। लाखों की नॉलेज फ्री में वहां पर मिल जाती है। देखो यार, ये युद्ध इस वजह से चालू हुआ था क्योंकि जो ट्रंप था वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहता था। ट्रंप ईरान को एटम बम बनाने से रोकना चाहता था। वैसे ही काम सेम इजराइल करना चाहता था। अब इजराइल की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद, वो बहुत खतरनाक है। वो इतनी खतरनाक है कि अमेरिका को हर बार इलेक्शन में उसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और सन 1947-48 के अंदर जब इजराइल बना था तो इजराइल को कोई देश नहीं माना करता था। तब अमेरिका ने सबसे पहले उसे देश माना था। तब से लेकर अभी तक इजराइल और अमेरिका के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनते चली आई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 21 दिन बीत चुके हैं, ये 22वां दिन लग चुका है। लेकिन 21 दिन में इस युद्ध में लगभग 3000 से ज़्यादा निर्दोष और ईरानी की जनता मारी गई है। 3000 से ज़्यादा, आप विश्वास नहीं करोगे। 3000 में भाई साहब कई गांव साफ हो जाते हैं। उसी के साथ साथ ये केवल कम डाटा बताया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 3000 से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। अब कम डाटा इसलिए है, 3000 लोग तो भाई साहब बिल्डिंग के अंदर दबे होंगे जिनका पता नहीं होगा। 3000 में आपको बता दूं 170 केवल बच्चियां तो केवल एक स्कूल के अंदर मारी गई थी। सोच कर देख लीजिए। उसी के साथ साथ इतनी मिसाइलें गिर रही हैं। एक मिसाइल जब गिरती है ना तो भाई साहब कोई ना कोई मरता जरूर है। एक ना 10 या 100 लोग मरते जरूर हैं, क्योंकि मिसाइल जहां पर गिरी उसकी वजह से नहीं, उससे जो डैमेज आया उसकी वजह से मरते हैं। मिसाइल के जो जब ब्लास्ट होते हैं उसके जो लोहे के छर्रे इतने बड़े बड़े होते हैं, कहीं आंख में चला गया, कहीं पेट में चला गया, इसकी वजह से लोग मरते हैं। ये सब कोई काउंट ही नहीं करता। लोग कह देते हैं कि हाँ 10,000 लोग घायल हुए, वो घायल में से कितने मर जाएंगे वो कोई काउंट नहीं करता। यहां पर अगर आप देखोगे तो 15 से ज्यादा, लेकिन आपके ईरान ने भाई साहब काफी सारे जहाज गिरा दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर F-35 जहाज भी गिरा दिया है। उसी के साथ साथ काफी अलग अलग अन्य प्रकार के एयरक्राफ्ट और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पीछे भेज दिया है आपके ईरान ने। अगर आप देखने की कोशिश आगे करोगे तो अपनी सेना जो अमेरिका की थी उसने कतर से, दोहा से, जॉर्डन सीरिया से और बगदाद से, इराक से और अन्य जगह से वापस बुलाना चालू कर दिया है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आर्मी अमेरिका भेजना चालू कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अमेरिका पीछे हटना चालू कर दिया है। या तो अमेरिका बहुत बड़ी अटैक करने की साजिश में होगा या सोच में होगा, या अमेरिका वाकई में ही धीरे धीरे पीछे हट रहा होगा। या अमेरिका का यह भी चाल हो सकता है कि हम अभी ईरान को दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है अब हम युद्ध बंद करने वाले हैं, और ईरान जैसे ही शांत होगा, चुप मार के बैठेगा, उसी टाइम आपका अमेरिका बहुत तेजी से हमला कर देगा। यही तो अमेरिका की चाल है कि पीठ पीछे सबको खंजर घोंपो, तो वैसे ही धोखा देकर वापस से मारेगा।
पहले भी जब ईरान बता रखा था कि हम तो यहाँ पर अमेरिका से कुछ ऑन पेपर डील करने ही वाले थे, हम टेबल पर बैठे हुए थे और बातचीत हो ही रही थी, उसी दौरान अमेरिका ने आकर अटैक कर दिया था। और अगर ये धोखेबाजी से अटैक ना किया होता तो उस टाइम भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हो सकता था, क्योंकि उसने अचानक से अटैक कर दिया था ना। ईरान को पता नहीं था कि अटैक होने वाला, नहीं तो वो भी एक्टिव मोड में होता, तब दो दो हाथ हो जाता उसी टाइम, बहुत तगड़ा अटैक हो सकता था। देखो यार, अमेरिका जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर अपना जो सैन्य अड्डा है वो बना कर रखा है। जैसे टोटल 80 देश से ज्यादा में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं। 700 से भी ज्यादा अपने सैन्य अड्डे अलग अलग देश में बनाकर रखे हैं। मतलब वैसे तो 210 कहीं करीब के देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यहां पर 700 से ज्यादा सैन्य अड्डे कैसे बना लिए यार? असल में एक देश के अंदर उसने कई सैन्य अड्डे बनाए। ऐसे ही उसने टोटल 80 देश के अंदर सैन्य अड्डे बनाए। जैसे सऊदी अरब के अंदर कई सैन्य अड्डे हैं, कतर के अंदर है, बहरेन के अंदर है, यूएई के अंदर है, ओमान के अंदर है, कुवैत के अंदर है, इराक के अंदर 3-4 सैन्य अड्डा बनाकर रखा है। ऐसे ही हर जगह 3-4 सैन्य अड्डा बनाकर उसने अपने टोटल 700 से भी ज्यादा सैन्य अड्डे बनाए हैं। जब भी अमेरिका को कहीं लड़ना होता है या कहीं से भी लड़ना होता है तो वो अमेरिका वहां जाकर नहीं लड़ता, वो अपनी सेना को पहले ही वहां पर रखा हुआ है, अपने सैन्य अड्डे पहले वहां पर रखा हुआ है और वहीं से ही लड़ लेता है। जैसे मान लेते हैं अगर भारत अफगानिस्तान के अंदर अपने 2-4 सैन्य अड्डे यहाँ पर बना ले, तो भारत को जब भी लड़ना होगा पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत यहाँ से भी लड़ लेगा प्लस यहाँ से भी लड़ लेगा, तो भारत दोनों तरफ से लड़ सकता है। ऐसे ही अमेरिका ने भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं, लगभग 700 से भी ज्यादा। क्या भारत ने कहीं सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं? हाँ, तो भारत ने सैन्य अड्डा एक देश के अंदर बनाकर रखा था, लेकिन वो भी धीरे धीरे अब छूटता चला जा रहा है। वो कौन सा देश था, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। जो सही जवाब देगा उसको हार्ट पक्का मिलेगा। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अब अमेरिका जो है वो जान रहा है कि हम यहां से अब ईरान से मार खा रहे हैं। इस वजह से मतलब अमेरिका के अंदर भाई साहब काफी लोग ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों हमारे सेना को तुम मरवा रहे हो ट्रंप। इस वजह से सेना को वापस बुलाया जा रहा है। यहाँ पर ट्रंप ने नाटो कंट्रियों से भी अपनी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं। लेकिन अब इस युद्ध के अंदर भाई साहब 3 लोगों की एंट्री हो चुकी है, जैसे कि चाइना की, रूस की और है किम जोंग उंगा की, यानी कि नॉर्थ कोरिया की। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मतलब कंफर्म नहीं है कि ये लोग दवाई ववाई तो ईरान के अंदर भिजवा रहे हैं, लेकिन उसी दवाई के ही अंदर में हथियार भी भिजवा रहे हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, अब यही जाने, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उस ट्रक के अंदर काफ़ी हथियार भी भरे हुए हैं, गोला बारूद, ड्रोन भी भरे हुए हैं। अब सही है कि गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ये लोग आपकी ईरान की मदद पक्का कर रहे हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद कह चुका है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुज्तबा खेमनाई को अभी रूस रखा हुआ और उनका इलाज कर रहा है, क्योंकि उनको थोड़ी सी चोट आ गई थी। फिर यहाँ पर देखोगे तो जो तुर्की है उसने भी अमेरिका को अब मना कर दिया है कि हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुर्की भाई साहब बहुत चाटुकार देश है, पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है, भारत के हमेशा विरोध में रहता है। तुर्की के ऊपर आपके अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा भरोसा करके काफ़ी ऐसे अन्य इक्विपमेंट लगा दिए हैं ताकि तुर्की पर कभी कोई अटैक ना कर सके। तुर्की आप देख सकते हो यहाँ पर है, और तुर्की के अंदर भाई साहब न्यूक्लियर फैसिलिटी भी रखी गई है। ऐसा कहा जाता है तुर्की के अंदर काफ़ी अच्छे खासे एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार रखे गए हैं नाटो कंट्री द्वारा और अमेरिका द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश है, इसकी ज्योग्राफी इतनी तगड़ी है कि वो इधर से मिडिल ईस्ट को भी कनेक्ट कर लेता है और इधर से वो यूरोप को भी कनेक्ट कर लेता है। यानी कि कभी यूरोप में लड़ाई करनी हो तो यहाँ से हो जाएगी, और अगर इधर करनी हो तो यहाँ से हो जाएगी। इस वजह से अमेरिका जो है वो तुर्की को काफ़ी अच्छी लोकेशन वाला देश मानता है, और यहाँ पर काफ़ी अपनी सारी चीज़ें रखा है। और उसी के साथ साथ इसी वजह से उसने तुर्की से मदद मांगी, लेकिन तुर्की ने भी मना कर दिया। अब तुर्की उतना खतरनाक देश है नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन की वजह से नाटो कंट्री इसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। मानने का मतलब ये है कि मतलब उसमें उनका भी फ़ायदा है कि कभी यूरोप की कंट्री को इधर वालों से लड़ना रहा तो तुर्की का इस्तेमाल करके लड़ लेंगे, कभी अमेरिका को लड़ना रहा तो इसी तुर्की से ही लड़ लेगा, तुर्की में ही अपने सैन्य अड्डे बना कर जो रखा है और जो हथियार रखा है उससे लड़ लेगा। लेकिन तुर्की से जब मदद मांगी गई तो ये भी दोगलेबाजी कर दिया, अमेरिका का साथ ही नहीं दिया। इसने कहा कि जैसा तुमने युद्ध स्टार्ट किया वैसे तुम ही खत्म करो, हमें बीच में ना लपेटो। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके तुर्की में से सब चीजें निकाल कर लेकर अमेरिका चला गया और यूरोप भी लेकर चला गया, यानी कि नाटो कंट्री वाले लेकर चले गए, तो तुर्की खत्म हो जाएगा। इसके पास खुद की खतरनाक सेना है ही नहीं।
लेकिन तुर्की में से निकालेंगे नहीं, क्योंकि तुर्की बहुत समय पहले से ही नाटो कंट्री का सदस्य बना हुआ है। इस वजह से इसके देश के अंदर और इसकी लोकेशन की वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे आप देखोगे पैट्रियट मिसाइल, अन्य तरीके के इक्विपमेंट रखे गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब ये युद्ध भाई साहब केवल आर्मी तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये युद्ध पहुँच चुका है भाई साहब वहाँ तक जो ऑयल होते हैं ना, वहाँ सब अटैक होना चालू हो गया है। वहाँ सब अटैक अगर होता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसी वजह से कह रहे हैं कि आपके ट्रंप की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब खोल दिया जाए, क्योंकि हम युद्ध अब थोड़ा देर शांत करेंगे। और अब ईरान के ऊपर से प्रतिबंध लगाने की जो बात थी उसको भी हटाने की बात आपके ट्रंप करने लगे हैं। ट्रंप नहीं बल्कि ट्रंप के जो वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास से जो पैसा था, जो डॉलर था, वो खत्म हो रहा है। इस वजह से ये वहाँ की जो कांग्रेस है, अरे भारत की कांग्रेस नहीं, वहाँ की कांग्रेस पैसा मांग रहे हैं ताकि युद्ध लड़ सकें। यहाँ पर परमाणु बम तक भी बात आ गई थी, लेकिन क्या परमाणु बम गिराया जाएगा? नहीं यार, परमाणु बम गिराना मतलब जान जी वर्ल्ड वॉर को तुरंत न्योता दे देना है, और वो वर्ल्ड वॉर तुरंत न्योता को एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो परमाणु बम सम कभी नहीं गिरेगा, या गिर भी सकता है, लेकिन अगर गिरा तो आप जान जाइए फिर उसके बाद दुनिया का जो शेयर मार्केट है, जो अन्य चीजें हैं, सब बर्बाद हो जाएंगी भाई साहब, सब बर्बाद हो जाएंगी। जो दुनिया चल रही थी आपको एक साल पहले जैसे चलती थी नॉर्मली, वैसा कभी भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ये पहले वाली दुनिया नहीं है कि तलवार हथियार से लड़ लोगे, बंदूक से लड़ लोगे और एक समय आएगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा। ये परमाणु बम वाली है। अगर परमाणु बम तक चली गई बात ना, तो भाई साहब एक एक परमाणु बम शहर तक को खत्म कर सकते हैं एक। हाँ जी हाँ, और इसमें पूरी दुनिया लपेट उठेगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर अभी तक तो केवल ये ड्रोन मिसाइल तक ही सीमित है, परमाणु बम तक मत ले जाइएगा, नहीं तो आप तक और हमारा तक भी खतरा आ सकता है। हाँ मतलब दगेगा कहीं और, रोशनी यहाँ तक चमकेगी आपकी इंडिया तक, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये पूरी 22 दिन की खबर थी जो मैंने आपको तुरंत बता दी। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का तो लिंक है ही, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।